नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी पूछने की प्रबल संभावना है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स था, ऑप्शन नंबर ए। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये हेनरी विवियन डेरिजियो ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर डी। हेनरी विवियन डेरिजियो ने युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तीसरा प्रश्न, तो यह है रवि सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। रॉ का नया प्रमुख रवि सिन्हा। किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? चौथा प्रश्न, तो ये थैलोफाइटा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा। पांचवा प्रश्न, निम्न नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो इसमें चुनना है कि किसके अंदर बीज होता है। तो पांचवा प्रश्न, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, इन सभी में बीज होते हैं। आलू में बीज नहीं होता है, ना ही प्याज में बीज होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? छठा प्रश्न, तो ल्यूकीमिया है इसका नाम, ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकीमिया। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम यानी ब्लड कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया है। सातवां प्रश्न, किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण कौन है? सातवां प्रश्न, तो यह है कसाभिका, ऑप्शन नंबर बी। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य प्रशासन को अपने ले लिया था? आठवां प्रश्न, तो यह है लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने मैसूर को अधिग्रहण किया था कुशासन के आधार पर। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? नौवां प्रश्न, तो ये मीर कासिम ने किया, ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? 10वां प्रश्न, तो ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है, क्या स्थित है? तो इसमें मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर सी, मध्य हिमालय या लघु हिमालय स्थित है। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? 12वां प्रश्न, तो ये जीता है आर बॉनी ग्रेवियल, यानी ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? 13वां प्रश्न, तो ये झुमड़ी नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी, झुमड़ी। रक्षक कोशिकाओं में आने वाली कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होता है? 14वां प्रश्न, तो ये होता है रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना, ऑप्शन नंबर ए। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? 15वां प्रश्न, तो ये गोलाकार होता है, ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार।
सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़े में अधिक सहज महसूस करते हैं, क्यों करते हैं? तो ये होता है आपका गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों के निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घंटियां धातु की बनी होती है क्योंकि वे प्रकृति में होती है, तो ये होता है ध्वनिक, यानी ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 19वां प्रश्न। तो ये आपका हुआ था 1930 में, ऑप्शन नंबर बी। 1930 में हुआ था। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? 20वां प्रश्न। तो ये गतिज एवं स्थितिज दोनों होगी, ऑप्शन नंबर सी। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? 22वां प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये थे श्री अब्दुल बारी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एवं दोस्तों में शेयर करें। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्षारीय मृदा धातु, ऑप्शन नंबर डी। क्षारीय मृदा धातु। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है क्या कहलाता है? तो ये अवतल दर्पण कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है वो क्या कहलाता है? तो वो अवतल दर्पण कहलाता है। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। 25वां प्रश्न। तो इसमें गलत कथन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी ए जो है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है, बिल्कुल सही है। किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ये भी ठीक है। प्रतिकर्षण चुंबकत्व के सुपृष्ठ परीक्षण है, तो ए, सी और डी सही है, बी गलत है। निम्न में कौन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? 26वां प्रश्न। तो यह है बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर ए। बेकेलाइट। कावेरी जल विवाद डैश के बीच है, तो किसके बीच है? तो यह है कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की, किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो वो था बेलगांव, 1924 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहेब खालिस्तान स्थित महल इसके मुख्यालय के रूप में उपयोग किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिठूर। बिठूर होगा, मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया। राशि में कुल संख्या है तो कितनी है? तो वो है आपका 12, ऑप्शन नंबर बी। कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? 31वां प्रश्न। तो ये मंगलोर से, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो ये कोयला के लिए विख्यात है, ऑप्शन नंबर बी।
जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? 33वां प्रश्न। तो ये अश्विनी वैष्णव ने किया है, ऑप्शन नंबर ए। अश्विनी वैष्णव ने 6G अलायंस, भारत 6G अलायंस लॉन्च किया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सभी जो है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन ने घोड़े के दागने की प्रथा की शुरुआत की, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसमें अपने सैनिक को नगद में भुगतान किया, ये भी ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी, ये भी सही है, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? 35वां प्रश्न। तो इस प्रश्न में मुद्रास्फीति भी जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर ए। राजकोषीय घाटा यह भी जुड़ा हुआ है, और चालू खाता घाटा यानी ये भी जुड़ा है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, यानी ए, बी और सी तीनों ही। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? 36वां प्रश्न। तो ये क्यूबा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इसे जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो ये किंग्सले हॉल में ठहरे थे, ऑप्शन नंबर ए, किंग्सले हॉल। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? 39वां प्रश्न। तो ये 1916 से 1922, ऑप्शन नंबर बी। सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होती है, तो किससे होती है? अंतः समुद्री भूकंपों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अंतः समुद्री भूकंपों द्वारा सुनामी उत्पन्न होती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 2005 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, और देखने के साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है CaOCl2, यानी ऑप्शन नंबर ए। पौधा कोशिका में का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो पौधा कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? 43वां प्रश्न। तो ये वाष्पोत्सर्जन के दौरान, ऑप्शन नंबर डी। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये गुर्दा से संबंधित है, यानी किडनी, ऑप्शन नंबर बी। खाद्य श्रृंखला में कौन सबसे निचला स्तर पर होता है? 45वां प्रश्न। तो ये उत्पादक होता है, ऑप्शन नंबर सी। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है? 46वां प्रश्न। तो ये पत्ते में, ऑप्शन नंबर ए। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? तो ये 48वां प्रश्न। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार बीपीएससी में पूछा जाता है, गरीबी हटाओ। बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? 49वां प्रश्न। तो जीवक एक चिकित्सक था, ऑप्शन नंबर बी। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? 50वां प्रश्न। तो ये कथक के हैं, ऑप्शन नंबर डी।
गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? कार्बन प्रश्न, तो ये बल की परिभाषा देता है, ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? 52वां प्रश्न, तो ये आपका नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और क्यों इन दिनों यह व्यापक रूप से उपयोग की जाती है? 53वां प्रश्न, तो ये वजन में हल्की होती है और मजबूत होती है, ऑप्शन नंबर ए। वनोन्मूलन के प्रभावों के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में कौन सा एक गलत है? 55वां प्रश्न, तो इसमें कौन गलत है देखना है, तो वो डी है, ऑप्शन डी जो है वो गलत है, यानी ए जो है सही है। इसके परिणाम से भौम जल कम नीचे हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, और यह पृथ्वी पर तापमान और प्रदूषण स्तरों को बढ़ाता है। और यह वायुमंडल में CO2 के स्तर को बढ़ाता है, ये भी ठीक है। छप्पनवां प्रश्न, सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित होते हैं? 56 प्रश्न, तो ये है आपका प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी में सर्वोच्च सम्मान कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया था फिजी के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? 58वां प्रश्न, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो ये किया था आपका इब्राहिम लोदी का, ऑप्शन नंबर ए। अब पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। राम मनोहर राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसे राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वितीय। लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है म्यांमार को, ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से है, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो वो है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं। 63वां प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो ये रहता है यकृत में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? 64वां प्रश्न, तो ये आपका रखा है कब तक? तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य बिहार जो रखा है वो 2045 तक रखा है, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन 2045 तक बिहार सरकार का लक्ष्य है और भारत का जो है वो 2070 है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो ये नेकचंद ने किया था, ऑप्शन नंबर बी, नेकचंद। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये घनीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, घनीकरण। ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? तो ये कैंसर का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर बी। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 30 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी। और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? 69वां प्रश्न,
तो नीली व्हेल जो है वो सबसे बड़ी शावक पैदा करती है, ऑप्शन नंबर डी। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन के है, यानी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन के। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन होता है? तो ये होता है रेनिन, ऑप्शन नंबर ए। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? 72वां प्रश्न। तो ये मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी। संगाई महोत्सव मणिपुर में, अभी मणिपुर चर्चा में है इसलिए ये प्रश्न खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं। 73वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिसंस्करण केंद्र दोनों है? तो ये है आपका मंगलूर, हल्दिया और विशाखापत्तनम, ये दोनों चीज़ें हैं, यानी तेल परिसंस्करण और बंदरगाह। तेल परिसंस्करण केंद्र और बंदरगाह जो है वो है मंगलूर, हल्दिया और विशाखापत्तनम। कौन एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण है? तो ये है आर्गन, ऑप्शन नंबर सी। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो ये कच्छ की खाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी। भारत का कौन सा स्थान? तो ये कच्छ की खाड़ी है, वही प्रश्न है। मई 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह है अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन नंबर ए। अर्जुन राम मेघवाल। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बना है डॉक्टर मनोज सोनी, ऑप्शन नंबर ए। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? 79वां प्रश्न। तो ये मूल अधिकार में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो माफी चाहता हूं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति संबंधी निर्देशक तत्व, वही हो गया सिद्धांत। तो ये उसमें कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मूल अधिकार नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 80वां प्रश्न, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो ये बनता है आपका वृषण में, ऑप्शन नंबर बी। वृषण में शुक्राणु बनता है। तो प्लीज़ चलिए आज यही वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।